पाकिस्तान में अचानक एक हिंदुस्तानी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पाकिस्तान में जिस भारतीय का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है वह है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। वहां के मीडिया में, अखबारों में, फौजी सर्कल में डोवाल के नाम की चर्चा बनी रहती है। अजीत डोवाल मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर दिन डोवाल के नाम की हेडलाइन बनती है, बनाई जाती है। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। अनवर अब्बास, मेरी मुलाकात हुई है आला ओहदेदारों से, वजारत ख़ारजा के भी और हमारे जो अस्करी हैं इदारे उनके भी, और जो डॉजियर जो दिया गया पहली दफ़ा पाकिस्तान ने जो कंक्रीट एविडेंस दिया भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है, इनिशिएटिव था वो डिजिटल दहशतगर्दी का हेडक्वार्टर पाकिस्तान इस वक्त खुद दहशत में है। पाकिस्तान की मीडिया में, अखबारों और टीवी चैनल पर इंडिया को लेकर डिबेट का बोलबाला है। वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी का खौफ चल रहा है तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का भी नाम बार बार लिया जा रहा है। इमरान खान साहब ने भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए करतारपुर कॉरिडोर का मंसूबा पेश किया और फिर इसे हकीकत का रूप भी दिया। सिर्फ बात नहीं की, ज़बानी कलामी नहीं, प्रैक्टिकली साबित किया। अब दूसरी जानिब आप देख लें कि भारत ने इन सारे इक़दामात का जवाब किस तरह दिया। उसी तरह इश्तियाल अंगेज़ी से, इल्ज़ामात की बुछाड़ करके, यानी कोई पॉजिटिविटी नहीं वहाँ से देखने को मिली। इश्तियाल अंगेज़ी और इल्ज़ामात से दिया जवाब भारत ने। अब भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जो मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ हैं उनको भी पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको याद होगा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जो फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं इनका ढोंग रचाया गया। अब भारत ने पाकिस्तान की हम कह सकते हैं कि अमन पसंदी को शायद कमज़ोरी समझ ली है। पाकिस्तान के अखबारों और टीवी चैनल पर दो लोग छाए हुए हैं। एक है नरेंद्र मोदी तो दूसरे हैं अजीत डोवाल। पाकिस्तान एक नया नैरेटिव तैयार कर रहा है, यानी कि डॉन अखबार में एक आर्टिकल छपता है और उस आर्टिकल का लुबे लुबाब ये है कि पाकिस्तान में होने वाला हर काम जो है, जो उल्टा हो रहा है, वो अजीत डोवाल साहब कर रहे हैं। अजीत डोवाल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोदी सरकार के, वो करवा रहे हैं। इससे बड़ी मजे का खेज बात हो सकती है। जाहिर है पाकिस्तान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का खौफ चल रहा है। कश्मीर से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर मोर्चे पर मात खाने वाले पाकिस्तान की फौज, इमरान खान की सरकार और पाकिस्तान का मीडिया सब मिलकर पाकिस्तान की हर मुसीबत का ठीकरा इंडिया के सिर फोड़ने पर तुले हैं। It reveals that how extensive lobbying was done from between February to April 2018 for downgrading of Pakistan's status, which resulted in our grey listing in June 2018. Despite India's continuous efforts, Pakistan has come a long way. गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं तो डोवाल जिम्मेदार। इमरान सरकार के खिलाफ समूचे विपक्ष की चढ़ाई हो तो इंडिया जिम्मेदार। पाकिस्तान की माली हालत खराब हो तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। विदेशों में पाकिस्तान की किरकिरी हो, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की फौजियत हो, कश्मीर में इंडिया के हाथों पिट जाए, सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ ना दें, पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और बलोचिस्तान में बगावत हो तो इसका ठीकरा भी पाकिस्तान भारत के सिर पर फोड़ने लगता है। कि इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो नीचे जा रही है वो अजय डोवाल साहब के मशवरों पर काम कर रहे हैं, फिर तो यही नतीजा निकलता है। इसका मतलब यह है कि पूरी इस्लामी दुनिया जो है उसको कोई अजय डोवाल साहब ने कोई जादू कर दिया है और उनकी आंखों में धूल झोंक दी है कि उनको नजर जो है वो नहीं आ रहा कि पाकिस्तान बड़ा मजलूम है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में फौज के सामने, सरकार के सामने, देश के सामने कोई भी मुश्किल आए तो उसके लिए सबसे आसान है इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को जिम्मेदार ठहराना।
अब पाकिस्तान की फौज ने, वहां के हुक्मरानों ने, नाकाम कप्तान इमरान खान की सरकार ने अपनी हर मुसीबत का तोड़ निकालने के लिए एक नया जुमला गढ़ा है। डोजियर डोवल, न्यूयॉर्क में डोजियर, इस्लामाबाद में डोजियर, कराची में डोजियर, पिंडी में डोजियर, गिलगित बाल्टिस्तान में डोवल, बलूचिस्तान में डोवल, अफगानिस्तान में डोवल। आखिर ये डोजियर एंड डोवल की पाकिस्तानी बला क्या है? Pakistan is presenting this dossier to the UN, OIC, P5 countries and others. We expect the international community to play its role for peace and stability in the region.